साईं की बात। बच्चे, जिस काम में तुम बार बार असफल हो रहे हो मेरे बच्चे, वो काम तुम्हारा बार बार अटक जाता है, रुक जाता है, जो होते होते नहीं हो पाता, तो सुनो मेरे बच्चे, अपने साईं का ध्यान करना शुरू करो मेरे बच्चे, मेरा जाप करना शुरू करो। फिर देखना धीरे धीरे तुम उन सभी कामों में सफल होना शुरू हो जाओगे मेरे बच्चे। सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और किसी भी काम में विघ्न नहीं आएंगे मेरे बच्चे, नहीं आएंगे। तुम्हारा साईं नहीं आने देगा। बस तुम अपने साईं पर विश्वास करो और अपने साथ साथ चलो, अपने साईं के साथ साथ। मैं हमेशा तेरे साथ चलता हूँ, हमेशा कदम कदम पर मेरा कदम भी तेरे साथ होता है मेरे बच्चे। जैसे जैसे तेरे कदम उठते हैं ना घर से, वैसे वैसे मेरे कदम भी तेरे साथ साथ उठते हैं मेरे बच्चे। तेरा साया बनकर हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा होता हूँ, हमेशा। और सुन मेरे बच्चे, तुमने आज जो सुबह उठकर मेरे बच्चे काकड़ आरती की ना मेरे बच्चे, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हुआ। इसी तरीके से मेरे बच्चे रोज़ सुबह उठकर काकड़ आरती किया करो। फिर देखो मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे। जो मेरा बच्चा काकड़ आरती करता है ना, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मैं उसे दोनों हाथ फैलाकर अपनी कृपा बरसाता हूँ, बहुत कृपा बरसाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे बच्चे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा अर्चना करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, और उन पर ना मेरी विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा। और ये तुम खुद भी महसूस कर पाते हो ना, जो तुम्हारे अंदर सुकून आनंद प्राप्त होता है तुम्हें उस वक्त ऐसा महसूस होता है ना कि तुम्हारा साईं, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे पास है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ही होता हूँ मेरे बच्चे। उस वक्त मैं अपने बच्चों के पास होता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी विशेष कृपा अपने बच्चों पर रहती है, विशेष कृपा। और सुनो मेरे बच्चे, गलत लोगों को सुधारने के लिए अपना समय व्यर्थ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे मेरे बच्चे, तो तुम भी एक ना एक दिन गलत हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी गलत राह पे, किसी गलत जगह पे जाओ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और ऐसा कई बार हो भी चुका है ना मेरे बच्चे, ना कहते कहते तुम उस गलत जगह पर पहुंच चुके हो, उस गलत स्थान पर पहुंच चुके हो जहां मैं नहीं चाहता, जहां कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ। और तुम जानते हो ना मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले कितना विरुद्ध है इन सब चीज़ों के, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर अड़ के उन संगति को छोड़ते नहीं हो, उस संगति से दूर नहीं जाते मेरे बच्चे। ये तुम्हारी बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात। और मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, जब इस बार तुम्हारा वेतन आए ना, तो अपने साईं के चरणों में रखना मेरे बच्चे। अपने साईं के चरणों में अगर तुम रखोगे ना, तो तुम पे महालक्ष्मी की बहुत बरकत होगी, बहुत बरकत, बहुत कृपा होगी मेरे बच्चे। क्योंकि वो पैसा तुम्हारे सारे सही उपयोग में जाएगा, किसी गलत चीज़ों में नहीं जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे एक एक पैसे को मेरे बच्चे मैं किसी गलत तरफ नहीं जाने दूंगा, किसी भी गलत तरफ नहीं जाएंगे, ना किसी बीमारी में, ना किसी कर्ज में, ना किसी उधारी में मेरे बच्चे, मैं नहीं जाने दूंगा। बस तुम मेरे चरणों में उन पैसों को रख दिया करो मेरे बच्चे, हर महीने का वेतन मेरे चरणों में रख दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अपना तुमसे रूठा हुआ है ना मेरे बच्चे, वो तुमसे अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्द वो तुमसे बात करेगा मेरे बच्चे, करेगा। वो खुद आएगा तुमसे बात करने और अपने आप तुमसे बात करेगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है मेरे बच्चे, तो चिंता बिल्कुल मत करना, घबराना मत। तुम्हारा साईं जो करता है तुम्हारे भले के लिए करता है मेरे बच्चे, वो तुम्हें भविष्य में समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। कुछ सही चीज़ें जब करनी होती है ना मेरे बच्चे, तो गलत राहों से गुजरना पड़ता है मेरे बच्चे। तो वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है तुम्हारे साईं ने, बस थोड़ा सा सबूरी रखो। और सुनो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा साथ हमेशा तुम्हारा साईं देगा, हमेशा। तुम्हारा हाथ थाम कर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, जो जिम्मेदारी तुमने अपने साईं को सौंपी है ना मेरे बच्चे, वो जिम्मेदारी तुम्हारा साईं बखूबी निभाएगा मेरे बच्चे। मैं हमेशा उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा मेरे बच्चे, हमेशा निभाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कुछ नई वस्तु अपने घर के लिए लाने चाहते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें मेरी स्वीकृति चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी स्वीकृति है मेरे बच्चे, लेकर आओ। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी लेके आओ तो नारियल ज़रूर फोड़ना मेरे बच्चे उसके आगे, और कुमकुम का तिलक लगाकर उसे अपने घर में रखना मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत होगी मेरे बच्चे, बहुत बरकत होगी। और सुनो मेरे बच्चे, अगर हो सके तो मेरी चरण पादुका लाकर मंदिर के स्थान में रखो मेरे बच्चे।
तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे घर में बहुत सारे अच्छे शुभ कर्म होंगे मेरे बच्चे, अच्छी चीज़ें होंगी और बहुत सारा कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे कर्मों में भी बहुत सारा बदलाव आएगा, तुम्हारे रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे मेरे बच्चे। और सुन मेरे बच्चे, जब भी तुम परेशानी में हो या तुम दुखी हो मेरे बच्चे, या अकेलापन महसूस कर रहे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस अपने साईं के सामने बैठकर अपने साईं को निहारना मेरे बच्चे, मेरी ओर देखना। देखना तुम्हारे सारे दुख, सारे परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हें अंदर से अंदर सुख प्राप्त होगा, सुकून प्राप्त होगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें बंदिशों में रखा हुआ है ना, बांध कर रखा हुआ है, तुम उन सब से बाहर निकल जाओगे मेरे बच्चे और बहुत जल्दी निकलोगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे अनमोल वचन है ना मेरे बच्चे, मेरा एक एक शब्द सत्य होता है मेरे बच्चे, सत्य। मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा मेरे कहे हुए रास्तों पर चलता है ना, वो कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाता, कभी भी अपना नुकसान नहीं कराता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी किसी गलत राह पे जाने नहीं देता। उनकी हमेशा परवाह करता हूँ, हमेशा चिंता करता हूँ और उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता, कभी नहीं। जो मेरे आदेशों का पालन करते हैं ना, वो हमेशा आगे से आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। मैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस पर तुमने भरोसा किया मेरे बच्चे, उसने बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा है मेरे बच्चे, बार बार उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और तुम बार बार उस पर भरोसा करते गए मेरे बच्चे, हमेशा। लेकिन इस बार नहीं मेरे बच्चे, इस बार उसे माफ़ मत करना मेरे बच्चे। अगर वो लौट कर भी आए ना, तो उसे कभी भी माफ़ मत करना मेरे बच्चे, और उस पर विश्वास तो बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और जो तुम ये उम्मीदें लगाकर बैठे हो ना मेरे बच्चे कि वो वापस आएगा और तुम्हारी दोबारा से देखभाल करेगा या तुम्हारी कद्र करेगा, तो ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। एक बार मेरे बच्चे जिस रिश्ते में गांठ पड़ जाए ना मेरे बच्चे, वो रिश्ते कभी भी दोबारा से नहीं जुड़ पाते मेरे बच्चे, कभी नहीं जुड़ पाते। और तुमने हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश की है और बार बार की है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने रिश्ता संभालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारा रिश्ता संभालने की कोशिश नहीं करता, बनाने की कोशिश नहीं करता, तुम्हें वक्त नहीं देता, तो ऐसे रिश्ते का क्या करोगे मेरे बच्चे, क्या करोगे। और सुनो, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ रोज़ जाया करो मेरे बच्चे, रोज़ जाया करो, वहाँ माथा टेक कर आया करो और मेरा आशीर्वाद लेकर आया करो। जो भी मंदिर तुम्हारे घर के पास में है, वहाँ जाया करो मेरे बच्चे। और जिसके पास में गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारे जाया करो मेरे बच्चे और वहाँ जाके सेवा किया करो। जो भी सेवा तुम्हें प्राप्त होती है, वो सेवा किया करो मेरे बच्चे, चाहे वो झाड़ू की हो, पोछे की हो या किसी भी चीज़ की हो मेरे बच्चे, वो किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मेरी बहुत सारी कृपा, बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।